एक समय की बात है जब कृष्ण भगवान को धरती पर आना था, तब राधा रानी सुनकर बड़ी बेहाल हो गईं। वो सोचने लगीं, अब मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। उनको इस धरा पे अवतरित होने के लिए कहा। इस पर राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है और जहाँ वृंदावन नहीं है, वहाँ मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं सकती हूँ और मैं रहूं भी तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। श्रीमती राधा रानी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसी समय 84 कोस भूमि तथा यमुना जी को और गोवर्धन पर्वत यह सब भूमि पर भेज दिया। उसी समय से गोवर्धन पर्वत यहाँ पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार कृष्ण और राधा पृथ्वी पर आए और भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। वह दिन दिवाली का दूसरा दिन था। सभी लोग पूजा कर रहे थे इंद्र भगवान की। उस समय कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे। अपने भाई के साथ आकर अपने पिताजी से पूछते हैं नंद महाराज से कि हे पिताजी, यह क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा हो रही है। तब नंद महाराज कहते हैं कि ये इंद्र भगवान की पूजा करना है, उन्हीं की यज्ञ की तैयारी हो रही है। क्योंकि इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हर वर्ष हम यह यज्ञ करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, हमारा वास्तविक जीवन तो हमारे गाय बैल और यह गोवर्धन पर्वत से ही चल रहा है। हमें इनकी ही पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र के कृपा पर। इंद्र तो केवल भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हैं, इसलिए बाबा हमको इंद्र की यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। इस तर्क को कृष्ण के सुनकर सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया और गोवर्धन की पूजा करने लगे और समस्त सामग्री और भोग लेकर पहुंच गए गोवर्धन पर्वत पर पूजा के लिए। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। वहां के सभी लोग आदर पूर्वक गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। उसके बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर गाय उनको दान में दी गई और बहुत प्रकार से दक्षिणा दिया गया और गायों को हरी हरी घास भी दी गई। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की सभी ने परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। बैलगाड़ी में बैठे हुए और उसके पीछे चलते हुए गोप गोपियां बहुत सुंदर सजे हुए कृष्ण जी के गुणगान गा रही थी और ब्राह्मण देव सभी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सभी परिक्रमा कर रहे थे और जब परिक्रमा पूर्ण हुई तब गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, कहते हैं मैं गोवर्धन हूँ और मैं आप सभी के पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जो भी वहाँ भोजन सामग्री अर्पित की गई थी, स्वयं उन्होंने प्रसाद के रूप में पा लिया। यह सब बात को देवराज इंद्र देख रहे थे। उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की, तो वो क्रोधित हुए और जल की वर्षा करने लगे। वृंदावन को भीषण वर्षा द्वारा नष्ट कर देने का संकल्प ले लिया और सारे बादलों को आदेश दिया कि जाकर वहां पर गोवर्धन पर्वत और सब ब्रजवासियों को नष्ट कर दीजिए। देवराज के आदेश को सुनकर सारे बादल वहां जाकर भीषण वर्षा करने लगे। अब जल की भीषण वर्षा होने लगी। वायुदेव के जो सैनिक थे वो भी तूफान मचा दिया। बड़े बड़े पर्वत ऐसे गिरने लगे, पेड़ पौधे सब टूटकर गिर रहे थे। वहां जितने भी ग्वाल बाल थे और जो भी कृष्ण के सखा थे, सब भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, आप भक्त वत्सल हैं और इंद्र के प्रकोप से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि इंद्र अभिमानी के कारण सब दुखी और इधर उधर भाग रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी से कि आप जितने भी हैं
सभी लोग आइए हम गोवर्धन पर्वत के नीचे जाके छुपते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पर्वत को धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पाकर उसके नीचे सभी ग्वाल बाल और नंद बाबा, यशोदा मैया तथा सभी वृंदावासी जितने थे वहां पर पहुंच गए। प्रचंड वर्षा हो रही थी। उससे बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र उनकी वर्षा को रोक रहा था अंदर तरफ आने की। तभी शेष नाग रूप धारण करके उनके बड़े भाई बलराम वहीं कुंडली मार के दीवाल रूप में खड़े हो गए। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात इंद्र वर्षा करते रहे और सभी लोग गोप गोपियां जितनी भी थीं वहां पर गोवर्धन पर्वत के नीचे सब रहे। और 7वें दिन जब इंद्र वज्र से प्रहार करने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए और उसी समय श्री कृष्ण ने उनके वज्र को और उनके हाथ को वहीं रोक दिया। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत होते हुए उसी क्षण अपने सेना को लेकर वहां से चले गए और उनके जाते ही सारा वृंदावन में जितना पानी था बाढ़ का वह सब खत्म हो गया भगवान की लीला से और वृंदावन पहले जैसे रमणीय हो गया। और श्री कृष्ण फिर सबसे कहते हैं कि हे मेरे वृंदावन वासियों, आप अपने पत्नी और पुत्र सहित अपने अपने घरों को जाइए। यह बात सुनकर ब्रजवासी सब हर्षित होते हुए अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत के नीचे एक वृक्ष के पास में खड़े हुए। तब वहां इंद्र लज्जित होते हुए उनके पास आते हैं और सुरभि गाय को आगे रखा हुआ था और अपने मुकुट को भगवान के श्री चरणों में रखते हुए भगवान से क्षमा याचना करने लगे। और इसके बाद सुरभि गाय जो थी वो भगवान श्री कृष्ण का अपने दूध के द्वारा अभिषेक किया। इसके बाद सुरभि गाय का जो दूध की धारा थी वो वहां से बहने लगी। गोवर्धन पर्वत से नीचे की तरफ बहते हुए नीचे की तरफ आई। उसी का नाम गोविंद कुंड है, आप सब देखे होंगे। इसके बाद श्री कृष्ण गोवर्धन के पास एकांत में खड़े थे एक वृक्ष के नीचे। तब इंद्र जाकर वहां लज्जित होते हुए सुरभि गाय के साथ और अपने मुकुट को उतार के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखकर क्षमा याचना मांगने लगे। इसके बाद सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया और उस दूध की धारा गोवर्धन पर्वत से नीचे गिरती हुई आई। उसी से गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। और उसके बाद इंद्रदेव ने आकाश गंगा से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और वही जल जो गोवर्धन पर्वत से नीचे गिरते हुए आया वही मानसिक गंगा के रूप धारण कर लिया, जो आज भी देखने को मिलता है और सभी के पापों को नष्ट करता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा योगिनी एकादशी के दिन ही हुई थी। इसी प्रथा का पालन करते हुए